Mr. Anil Verma to give this pleasure to me that attend this session. I gain lot of thing this session that for soft skills program I gain how to improve my soft skill and soft skills how to improve myself. हमें ये पता लगा कि सॉफ्ट स्किल्स इम्प्रूव करने से हमारी लाइफ में क्या क्या फ़ायदे होंगे और कैसे हम सक्सेस को पा सकेंगे, कैसे हम गोल बनाएंगे, कैसे हम गोल तक पहुंचेंगे, उस गोल को पहुंचने तक क्या क्या ट्रैक्स होंगे हमारे, उन ट्रैक्स को हम कैसे हासिल कर पाएंगे, जो जो हम परेशानियां हमें आएंगी उस परेशानी का कैसे हम सॉल्यूशन मिलेगा, लाइक दैट। और बाकी बहुत भी चीज़ें हैं कि कोर स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कोर स्किल्स से हम सक्सेस नहीं पा सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी है कि सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स होंगे तो भी हम सक्सेस नहीं पा सकते, क्योंकि सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स होंगे तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। बेसिक नॉलेज तो हमारी कोर स्किल्स है। आज जो भी ट्रेनिंग लिया सर के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैं पहले अपने बारे में बताऊंगा कि हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो ऐसे हमें ट्रेनर मिले मेरी लाइफ के प्रोग्रेस करने में भी और प्लस हमारे कंपनी की भी ग्रोथ करने में, क्योंकि अगर जब तक हम अच्छी तरह से सर्विस नहीं देंगे या अच्छी तरह से कस्टमर से रिलेशनशिप नहीं रखेंगे तो हमारे कंपनी का ग्रोथ कैसे हो सकता है। और इस ग्रोथ बढ़ाने के लिए या मेरा लाइफ में और भी कुछ आगे बढ़ने के लिए इन ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। जिस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मधुमक्खी हर एक फल का रस इकट्ठा करके मधु बनाते हैं, उसी तरह सर ने ये प्रोग्राम बनाया। I'd like to say thanks to respected Mr. Anil Verma to give me such a wonderful training on soft skills. I gained so many good things from this program. Without soft skills, we can't grow up in an industry and in our lifetime. Thanks to Mr. Anil Verma who have provided me the good training of soft skill, and it will surely help me to achieve my goals in my future. And soft skill training is totally helpful for us in achieving the targets and in maintaining the SLAs and in providing the good support to the customer. I am very much impressed with Mr. Anil Verma who has conducted this training, and it's very valuable and very precious for all of us, for company growth as well, and us how to be positive, how to face the hard situation, and how to generate a good relationship with our customers. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अनिल सर को और लेनेवो को जिन्होंने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया। एक्चुअली मैं इस फील्ड में बहुत कम एक्सपीरियंस का हूँ, तो फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह का ट्रेनिंग लिया है, जिससे कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि कस्टमर के साथ कैसे मुझे डील करना है, अपना बिहेवियर कैसे रखना है, और इससे हमारे करियर को कैसे अपने करियर को ग्रोथ करना है साथ में कंपनी को लेकर के। तो इस प्रोग्राम से तो ज़रूर बहुत कुछ सीखने को मिला। पता चलता है कि तुम कैसा बिहेव करते हो, यानी कोर्स स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल को मिला के कैसा अपनी ज़िंदगी में निखार ला सकते हो। और सॉफ्ट स्किल के यूज़ से हम कैसा बिहेव करते हैं या काम करते हैं अपना, उस करियर को हम एक गोल अप पॉइंट अप बनाते हैं, जिसे हम पाने के लिए कोशिश करते हैं या मेहनत करते हैं। इस ट्रेनिंग से ये सीखा है कि सॉफ्ट स्किल्स के बारे में सीखा है कि काफ़ी हम कस्टमर को अच्छी तरह अटेंड कर सकते हैं। और अनिल सर ने जैसे एक मेरा गोल नहीं बना हुआ था, तो मैं सीखा है कि मेरे को गोल बनाना बहुत ज़रूरी है। इस पे जब तक मेरे पे गोल नहीं बनेगा तो मैं आगे सक्सेस नहीं हो सकता। और कस्टमर को मैं अच्छी तरह बिहेवियर करूँगा और प्रॉपरली अटेंड करूँगा और उनकी पूरी बात प्रॉपरली। ट्रेनिंग लिए लेनेवो सपोर्ट EAD की तो पहली बार ली है सर, और आज तक मुझे पहले कभी कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिल पाई। और जो कल से अभी तक जो भी मुझे आज तक सीखने के लिए कि जो सर ने आज तक मुझे पढ़ाया, तो मुझे ये लगा कल से ही और अभी तक भी, और मेरे माइंड में अभी तक भी मतलब उस चीज़ को घूम रहा है एक तरह से कि हाँ मैं अब अगर जो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करूँगा और जो भी सॉफ्ट स्किल है उसको मैं सबसे ज़्यादा मतलब कस्टमर के साथ या मतलब अपने साथ एनर्जी बढ़ा के चलूँगा, तो लाइफ में मुझे काफ़ी ऊपर तक ले जा सकती है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी लाइफ यहीं पे ख़त्म हो गई है, अभी जो भी टाइम बचा है उसके लिए भी काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। इस प्रोग्राम से ये सीखा है कि मैं अपनी लाइफ में एक गोल बनाऊँ और उस गोल के अकॉर्डिंग
जो अपनी लाइफ को और ना केवल अपनी लाइफ को बल्कि अपनी कंपनी को भी बेनिफिट दे सकें। स्किल से मैंने ये सीखा कि जो आगे कस्टमर के साथ कैसे डील करना है, उनको कैसे हैंडल करना है, जो भी है उनकी बात सुननी है केयरफुली, बहुत ज़्यादा केयरफुली सुनना है, उसके बाद से उनको सॉल्यूशन देना है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी देना है। कस्टमर डिलाइट सर्वे को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हमारी जो मेन चीज़ है सॉफ्ट स्किल्स। कोर स्किल्स तो है ही, बट सॉफ्ट स्किल्स नहीं होंगे तो हम कस्टमर को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। कस्टमर के लिए उसका इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा जो कि उसकी प्रॉब्लम को रेजोल्यूशन करना। सबसे पहले तो हमें रिस्पॉन्स करना होगा कस्टमर को कि हम कितने टाइमली हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं, हम उसको कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। लाइक हम उसे इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे तो कस्टमर डेफिनेटली एस्केलेशन करेगा, और एस्केलेशन करेगा तो कोई मैटर ही नहीं है कि वो सेटिस्फाई है या नहीं है। तो हमें सबसे पहले उसको रिस्पॉन्स करना है। अगर हमें कहीं भी कोई एस्केलेशन हो भी रही है, टाइम लग रहा है, तो टाइम टू टाइम हमें कस्टमर को टच करना है और एज सुन एज पॉसिबल उसको रेजोल्यूशन देना है। अगर रेजोल्यूशन नहीं भी हम दे पा रहे हैं तो हमें कस्टमर को ये दिखाना है कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं, हम उसको अटेंशन दे रहे हैं, हम ऐसे खाली नहीं बैठे हैं। तो इसके लिए भी हमारे में सॉफ्ट स्किल्स होनी ज़रूरी है। सिर्फ कोर स्किल्स होगी तो हम बोलेंगे जब पार्ट आएगा तब लगा देंगे, सॉफ्ट स्किल्स नहीं होगी तो हम कैसे कुछ कर पाएंगे। दो तीन चीज़ बहुत अच्छा है। एक जैसे आप अपना जो कोर स्किल है या सॉफ्ट स्किल है, दोनों के बीच में कैसे तालमेल बैठानी है, कैसे इनके जरिए हम जो मेरे जो फ्यूचर में जो लक्ष्य हमें प्राप्त करनी है उसके साथ किस तरह से तालमेल बैठाना है, इसके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि कस्टमर जो हमने CRM के पढ़ाया गया, जो कस्टमर से हमें किस तरह से रिलेशनशिप बनानी है, कस्टमर को से हमें कैसे वाहवाही लेना है, इसमें वो सारे चीज़ भरे भरे हैं जिससे कि हम ये साबित कर सकते हैं कि हम अच्छे इंजीनियर भी हैं, अच्छे कंपनी के सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं और अच्छी तरह से हमारे बिजनेस भी डेवलप किया जा सकता है। और मैं इस ट्रेनिंग से बहुत ही खुश हूँ और मुझे लगता है कि हम जो आगे कुछ लक्ष्य या गोल प्राप्त करना चाहते हैं या टारगेट रखे हैं उसमें हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। Yes, it will help us in increasing customer delight. For this, we should know how we look up and behave with customer, how to react with the customer carefully. We should have a good knowledge about the technology. It will surely help in customer delight service. इस प्रोग्राम से हम सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं और हमें ये ट्रेनिंग भी है कि कैसे हमें कस्टमर से अच्छे रिलेशन रखने हैं, कैसे कस्टमर को हमने सेटिस्फाई करना है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे कस्टमर है, तो ये ट्रेनिंग इस पर्सपेक्टिव से बहुत बेनिफिशियल है, बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि इस प्रोग्राम से हमें पता चलता है कि हमें किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है, किस तरह से हमें टफ सिचुएशन को हैंडल करना है और किस तरह से हमें एक बैलेंस बनाना है अपने करियर में, अपने प्रोफाइल में। ट्रेनिंग में बहुत सारे ऐसे चीज़ बताए गए हैं जिससे कि हम कस्टमर को, मेन चीज़ होता क्या है कि हमारा एक रिलेशन होता है कस्टमर के साथ, तो इसमें इस ट्रेनिंग के पीरियड के दौरान हमें सिखाया गया है कस्टमर के साथ कैसे आपका बिहेव रखना है, आप अपना कैसे पर्सनालिटी रखते हो, कैसे बात करते हैं, जिससे कि हमें इसमें हेल्पफुल रहेगा। बेसिकली इसमें जो स्किल्स के बारे में बताया गया, कोर स्किल्स तो हमारे प्रोफाइल से रिलेटेड है, बट जो सॉफ्ट स्किल बताए गए कि आप अपने पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करोगे और अपने इमोशंस को कैसे, या आपके अंदर मैनेजिंग पावर कैसे आएंगे, कैसे आप अपने आप को हैंडल करोगे, इन सब चीज़ों से मुझे ज़्यादा कुछ सीखने को। कैसे हम सॉल्यूशन दे सकते हैं कस्टमर को, सॉल्यूशन जैसे कि हम पार्ट डिले हो रहा है तो हम उसको कन्विंस करके उसको हम कैसे रिजॉल्व करें उसका वो सॉल्यूशन को, ताकि हम उसको ज़्यादा डिले ना करें और अपने डेट से बाहर ना जाए। पूरे प्रॉपरली डायग्नोसिंग करूँगा फर्स्ट, और सेकंड कि मैं प्रॉपरली मतलब कि उसकी बात सुनूँ कि कैसे कि क्या कहना चाह रहा है वो प्रॉपरली, और उसे गुड सर्विस दूंगा ताकि वो आगे हमें ही सर्विस देना चाहे। जैसे कि हम कस्टमर के पास मतलब कॉलें आती है हमारे पास कि एक्सेलेशन वाली है या EMC वाली है या वारंटी वाली है, सबकी सपोर्ट देना रहता है। कॉलें आ जाने के बाद में कस्टमर के साथ हमारे बिहेव और रिलेशन
इस टाइप के होने चाहिए। जैसे कि हम कस्टमर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हाय हेलो या गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, ये सब कुछ अच्छे रिलेशन। जैसे कि हमने प्रॉब्लम, उन्होंने बताया कि सर ये मशीन ख़राब है, बस वो हमारा काम है कि क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही क्या नहीं डायग्नोज करना। उसके बाद में जो हमारा काम है करने का उसको हमने क्लियर किया। पार्ट के लिए रिक्वायरमेंट है तो पार्ट के लिए सारा कुछ अपडेट उनको दिया कि सर पार्ट इस टाइम पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, 2-3 आवर में नेक्स्ट डे के लिए। वो सारा कुछ क्लियर करने के बाद में कस्टमर से अपने ये रिलेशन बना के रखना है कि मैं केवल अपनी टेक्निकल नॉलेज बढ़ा के ही मैं कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकता हूँ, लेकिन इस प्रोग्राम के थ्रू मैं अभी ये भी सीख लिया है कि उसको कस्टमर को ऐसे स्पोकिंग या बात करके भी उसको कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं। कस्टमर के पास जाके सिर्फ उनके लिए ना हार्डवेयर और जो होता है ना हमारा प्रॉब्लम्स उसको अटेंड करना ज़रूरी नहीं है, उनसे यही पूछना है, उनसे फीडबैक लेना ज़रूरी है या उनसे बिहेव अच्छा करना है। डेफिनेटली मैं इस टाइप के प्रोग्राम को अटेंड करना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरी लाइफ में टाइम टू टाइम सक्सेस को मुझे पहुँचने में मुझे ईजीली मुझे करेंगे, प्रमोट करेंगे मुझे, क्योंकि टाइम टू टाइम इस प्रोग्राम में और नई बातें जुड़ेंगी जो कि मेरी नॉलेज में जुड़ेंगी। तो डेफिनेटली आई ट्रूली एग्री कि मैं ऐसे प्रोग्राम अटेंड करना चाहूँगी। मैं चाहूँगा कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा कि अगर ऐसा प्रोग्राम दोबारा हमें ज्वाइन करने का मौका। To attend these type of programs because these programs inspire us very much. And in last, I want to say that Mr. Anil Verma is the best to motivate the people in the field of soft skills. I would like to surely join this program in future. This type of training should be conducted with more frequency for company benefits and for developing the human social behavior. कि टाइम टू टाइम इस तरह का प्रोग्राम हमेशा ऑर्गेनाइज होता रहे, जिससे कि हम हमेशा मोटिवेटेड होते रहें। जैसे हम अपॉर्चुनिटी मिली हमें ये सीखने की, तो हम आगे भी ये सीखना चाहेंगे। जैसे कि मौका मिलता रहे, सॉफ्ट स्किल सीखने का मिला है, वैसे ही हम और भी मौका जैसे ये ट्रेनिंग और भी मिलेगी तो मैं और आगे अटेंड करना चाहूँगा। ट्रेनिंग की अगर मुझे इस तरह की कोई भी अवेलेबिलिटी प्राप्त होती है तो मैं 100% चाहूँगा कि मेरी नेक्स्ट मंथ में कोई दूसरी ट्रेनिंग हो जाए, तो मेरे लिए बहुत प्रोग्राम मैं चाहता हूँ दोबारा अटेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे ना केवल मैं प्रोफेशनली बल्कि पर्सनल लाइफ में भी कुछ ग्रोथ कर सकता हूँ। चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम और मेरे को अटेंड करने का मौका मिले।